सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जिस तरीके से आपने थंबनेल देखा है क्लास 10th के लिए एमपी बोर्ड के लिए लेटेस्ट ईयर 2024-25 का जो ब्लूप्रिंट है बेसिकली वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ब्लूप्रिंट को देखते ही नहीं हैं फ्रेंड्स, इसीलिए उनके नंबर्स कम हो जाते हैं। आपको फुल मार्क्स बोर्ड में किस तरीके से अचीव करना है, क्या सिलेबस रहता है, किस तरीके का पेपर होगा, किस पैटर्न पे क्वेश्चंस होंगे, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो तमाम चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, राइट। सो यदि आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही सटीक, बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। और यदि आपने ब्लूप्रिंट को समझ लिया फ्रेंड्स, बिलीव मी आपको पेपर आधा तो आसान हो जाएगा। किस तरीके से आपको तैयारी करना है वो तमाम चीज़ें मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ, राइट। चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको पेपर के बारे में बता देता हूँ। सो एमपी बोर्ड का जो बेसिकली पैटर्न होता है, ठीक, एमपी बोर्ड क्लास 10th, ठीक, क्लास 10th का जो पैटर्न होता है फ्रेंड्स वो कुछ इस तरीके का है कि पूरे पेपर को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक। दो पार्ट में कैसा फ्रेंड्स, एक तो 75 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा, ठीक, और 25 मार्क्स का आपका इंटरनल जो प्रोजेक्ट होता है वो होता है, ठीक। अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर तो आप मार्क्स 25 में से अचीव कर लेते हो एक अच्छी सी फाइल बनाकर, एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन करके, ये आपकी टीचर से रेपो आपकी अच्छी है, जो भी है पार्ट, ठीक। इस वाले पार्ट पे तो आपको देखने की ज़रूरत कम होती है। एक अच्छा सा फाइल बना के आप सबमिट कर दो, आपको इंटरनल मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, जो कहलाते हैं आपके प्रोजेक्ट मार्क्स। कौन से कहलाते हैं फ्रेंड्स? प्रोजेक्ट के मार्क्स। ये होगा फ्रेंड्स 25 मार्क्स का, दिस इज वन, ठीक। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है फ्रेंड्स वो ये होता है आपका बेसिकली क्या, रिटन। जो रिटन एग्जाम है फ्रेंड्स दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 75 मार्क्स में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग, ठीक। किस सेक्शन से कितने मार्क्स आएंगे वो तमाम चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। लेट्स मूव टू दी फर्दर पार्ट, ठीक। चलिए अब देखो फ्रेंड्स, ये जो पूरा पेपर का जो पैटर्न है वो बेसिकली मैंने आपको बताया, एक 75 मार्क्स का रिटर्न प्लस 25 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट, टोटल कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? 100 मार्क्स, राइट। अब देखो 25 मार्क्स तो मैंने बता दिया। अब जो बेसिकली आपका 75 मार्क्स है ना, लोचा तो यहीं पर है, क्योंकि यहाँ पर जो है बेसिकली क्या है आपका रिटन एग्जाम, ये रिटर्न पेपर है, ठीक। सो इस पेपर को बेसिकली फ्रेंड्स बोर्ड ने 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। सो सेक्शन ए जो है बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, आरसी, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक। मैं इस पार्ट को हटा देता हूं। तो सेक्शन ए आपका है आरसी, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। राइट। अब देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बेसिकली आपको मार्क्स वेटेज है वो कितना है फ्रेंड्स? 10 मार्क्स का। बात क्लियर है? चलो इसका भी मैं ब्रेक डाउन आपको बताऊंगा किस पार्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, ठीक। अब फिर सेक्शन 2 आता है आपका, या सेक्शन बी कह सकते हैं जिसको, दैट इज राइटिंग स्किल्स। सो राइटिंग स्किल्स के आपके पास जो मार्क्स का वेटेज है फ्रेंड्स वो है 16 मार्क्स का। 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको फ्रेंड्स। किस तरीके से मिलने वाले वो भी मैं आपको बताते हूँ, ठीक। फिर आपके पास है फ्रेंड्स सेक्शन सी। सेक्शन सी होता है फ्रेंड्स आपका ग्रामर का, ठीक। ग्रामर में आपको 2 पैटर्न पे आते हैं, एक फिलअप्स आता है, एक डुअल्स डायरेक्टेड आता है। दोनों का मिला के आपको मार्क्स का वेटेज कितना होता है फ्रेंड्स? 10 मार्क्स का, ठीक। और उसके बाद में आपका आता है फ्रेंड्स सेक्शन डी, और सेक्शन डी होता है आपका, या तो आप टेक्स्ट बुक बोल सकते हो या फिर आपको इसको लिटरेचर बोल सकते हो, ठीक। सो इसके अंदर आपको सीन पैसेज भी आता है, क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं, तमाम मिला के आपके होते हैं टोटल कितना? 39 मार्क्स का वेटेज, ठीक। सो यदि आप इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स? 6 + 9 15, कैरी किया अपने 1 2 3 4 + 3 7। तो ये 75 मार्क्स का जो बेसिकली मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, मार्क्स का ब्रेकअप इस तरीके से, प्लस 25 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट इज इक्वल टू 100। अब ये 100 में से 100 किस तरीके से आपको अचीव करना है
वो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्वेश्चन होंगे, राइटिंग स्किल्स के क्या क्वेश्चन होंगे, ग्रामर के क्वेश्चन कैसे होंगे और टेक्स्ट बुक में किस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको प्लानिंग करना है, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक, डोंट सेव। और ये जो पार्ट है फ्रेंड्स आपका, जो मैं आपको बताने वाला था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, देखो अब इसको आपने किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आपने इसकी प्लानिंग करनी है, वो तमाम चीज़ें मैं आपको क्या करने वाला हूँ फ्रेंड्स, गाइड करने वाला हूँ। ठीक, चलिए। सो देखो फ्रेंड्स, जो बोर्ड का आपका पेपर का पैटर्न मैंने जो आपको बताया था, सबसे पहला सेक्शन मैंने बताया था फ्रेंड्स आपको क्या, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। ठीक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप अनसीन पैसेज भी बोल सकते हो। ठीक, क्या बोल सकते हो फ्रेंड्स, अनसीन पैसेज। ठीक, ये आपको बेसिकली 2 मिलेंगे फ्रेंड्स, 5 मार्क्स ईच। ठीक, सो 5 + 5 टोटल कितना हुआ फ्रेंड्स, 10 मार्क्स का वेटेज। इस द आइडिया के लिए ये आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जो सेक्शन बी है फ्रेंड्स, वो है आपका राइटिंग स्किल्स, जो कि मैंने आपको बताया था 16 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या होगा फ्रेंड्स, नोट मेकिंग का। देखो अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, इसका स्ट्रैटेजी मैंने आपको सेपरेट वीडियो में बताया हुआ है। ठीक, जो क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है, वो आप जरूर देखना। ठीक, फिर आपके पास है नोट मेकिंग। सो नोट मेकिंग का क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का फ्रेंड्स फिक्स आता है, हर साल आता है, बोर्ड में आता है ट्रेंड पे। ठीक, अब नोट मेकिंग को किस तरीके से करना है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, और उन तमाम डाउट्स को दूर करने के लिए मैंने नोट मेकिंग के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आप क्लास 10th की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप देखेंगे उसमें आपको नोट मेकिंग का एक सेपरेट वीडियो जरूर मिलेगा। ठीक, उसको आप लर्न करिए, उस पैटर्न पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और फिर आप बोर्ड में जाइए फ्रेंड्स, आपसे कभी भी गलती नहीं होगी, और 4 में से 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक, दूसरा जो क्वेश्चन का पैटर्न है फ्रेंड्स, वो आता है आपको 4 मार्क्स का, और ये होता है बेसिकली फ्रेंड्स लेटर राइटिंग का। लेटर राइटिंग में आपको 2 फॉर्मेट, एक फॉर्मल लेटर राइटिंग, एक इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। फॉर्मल लेटर राइटिंग, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, ये मार्क्स जो है बेसिकली लेटर राइटिंग का फ्रेंड्स कितना है, 4 मार्क्स का। ठीक, इससे रिलेटेड भी मैंने आपको सेपरेट वीडियोस बनाए, फॉर्मल लेटर राइटिंग का कॉन्सेप्ट, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का कॉन्सेप्ट, और फिर दोनों के ही क्वेश्चन के सैंपल के प्रैक्टिस कराई आपको। ठीक, उन लेक्चर्स को आप जरूर देखना फ्रेंड्स। वो फॉर्मेट मैंने इस तरीके से बनाए हैं बोर्ड के पैटर्न को स्टडी करने के बाद। ठीक, ऐसा नहीं है, अध्ययन, बोध, देन देयर आर नंबर ऑफ रेफरेंस बुक्स, यदि आप उन बुक्स में देखेंगे सो डिफरेंट फॉर्मेट दिए हुए, और स्टूडेंट हो जाते हैं कंफ्यूज। मैंने आपको बोर्ड में जिस तरीके का मार्किंग स्कीम होता है, उसको स्टडी करने के बाद जो फॉर्मेट बनाए हैं फ्रेंड्स, आपका आधा क्या 0.5 मार्क्स भी रिड्यूस नहीं होगा, दिस इज माई गारंटी। ठीक, सो फ्रेंड्स वो फॉर्मेट आप देख के जाना है, एंड ट्रस्ट मी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 90+ मार्क्स मेरे लेकर आए हैं, 98 मार्क्स तक स्टूडेंट्स गए हैं जो बोर्ड में एग्जाम, क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम में नंबर लेकर आए हैं। ठीक, सो 10th के लिए भी मैंने इसी तरीके के पैटर्न को स्टडी करने के बाद बनाया है, ताकि आपके बोर्ड में नंबर कम ना हो। ठीक, इसलिए फ्रेंड्स मैं बोलता हूँ फॉर्मेट जरूर मेरे देख के जाना। राइटिंग स्किल्स के तमाम फॉर्मेट्स मैंने सेपरेट वीडियो लेक्चर्स में अपलोड किए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाना, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक, चलिए, तो ये पार्ट क्लियर है फ्रेंड्स 4 मार्क का। अब थर्ड जो पार्ट है फ्रेंड्स राइटिंग सेक्शन में, दैट इज लॉन्ग कॉम्पोजिशन। सो लॉन्ग कॉम्पोजिशन में आपको क्वेश्चन के जो पैटर्न है वो इस तरीके के मिलेंगे फ्रेंड्स। ऐसे राइटिंग हो सकता है, आपको आर्टिकल राइटिंग आ सकता है, आपको पैराग्राफ राइटिंग आ सकता है, और ये आएगा फ्रेंड्स आपको 5 मार्क्स का। वर्ड लिमिट इसमें गिवन होगा। ठीक, तो ये आपको एक क्वेश्चन करना है, इसका भी मैं आर्टिकल राइटिंग का, ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ किस तरीके से, किस अप्रोच के साथ आपको करना है, इसका सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाने वाला हूँ, बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। ठीक, 6 विच इज़ वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही आसान होता है, दैट इज पिक्चर गाइडेड कॉम्पोजिशन। ठीक, मतलब क्या होगा, आपको एक पिक्चर गिवन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्माइली दे दी, स्माइली तो नहीं देंगे, फॉर एग्जांपल आपको एक सीन दे दिया, एक पिक्चर दे दी उसकी, उस पिक्चर के बारे में आपको कुछ लाइंस लिखनी है, और वो क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स आपका 3 मार्क्स का। ठीक, सो 4 + 4 8 + 5 कितने हो जाएगा, 13 + 3 16। ठीक, इस तरीके से फ्रेंड्स आपका 16 मार्क्स का कंप्लीट होता है क्या, राइटिंग स्किल्स। ठीक, सारे वीडियो लेक्चर्स सेपरेट मैंने बनाए हैं, आप ज़रूर देखना उनको, ताकि आपकी बोर्ड में मिस्टेक ना हो। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, सेक्शन सी होता है आपका, सी सेक्शन है आपका कौन सा फ्रेंड्स, ग्रामर का। और ग्रामर में जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स ईच। अब इसमें आपको ऑप्शंस देंगे। ठीक, सो सेंटेंस करेक्शन हो सकता है या फिलअप हो सकता है, ये आपको 5 मार्क्स का होगा। ठीक, फिर आपको डू एज डायरेक्टेड होगा,
जो आपको 5 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर आपको ईदर और, नीदर नॉर, बट नॉट ओनली, बट ऑल्सो, सो दैट, सच दैट, एज सून एज, नो सूनर देन, ठीक, मॉडल्स, टेंसेज, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलने वाले। और ग्रामर में तो आपका एक नंबर भी कम नहीं होने दूंगा फ्रेंड्स, दिस इज माय गारंटी, क्योंकि इनसे रिलेटेड मैंने ना सेपरेट वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बनाए हैं क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, बोर्ड की स्टडी को ध्यान में रखते हुए वो तमाम क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हुए, ठीक। सो आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, डूअर्स डायरेक्टेड के सारे सेशन देखना फ्रेंड्स। आपको मैं ग्रामर की कंप्लीट प्रिपरेशन कराने वाला हूँ, दिसंबर के पहले आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, 1 जनवरी से आपका रिवीजन कराऊंगा फ्रेंड्स, मज़ा आ जाएगा आपको। बोर्ड में फुल मार्क्स आने के फुल चांसेस बना दिया मैं आपका, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मार्क्स का वेटेज रखता है, एंड व्हाट इज़ दैट, ये है फ्रेंड्स आपका सेक्शन डी, एंड दैट इज टेक्स्ट बुक। अब टेक्स्ट बुक पार्ट में आपको देखो फ्रेंड्स 2-3 तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, इसको समझना बहुत अच्छे से, ठीक। पहले तो क्या होगा, टेक्सचुअल एमसीक्यूज मिल सकते हैं आपको, जो फर्स्ट फ्लाइट से मिलेंगे, 4 मार्क्स के होंगे, ठीक। एमसीक्यूज क्या होंगे फ्रेंड्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बात क्लियर है। फिर आपको 2 एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, क्या, एक एक्सट्रैक्ट मिलेगा प्रोज से, एक मिलेगा पोएट्री से। सो ये दोनों भी किसके हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट फ्लाइट के। कितने मार्क्स का वेटेज हो गया फ्रेंड्स, 6 मार्क का, बात क्लियर। अब देखो ये पार्ट 2 क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो आता है बारी किसकी, क्वेश्चन आंसर की। सो क्वेश्चन आंसर जो है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फर्स्ट फ्लाइट से आपको 12 मार्क्स का पूछेंगे, ठीक। फिर आपको शॉर्ट आंसर राइटिंग क्वेश्चन होंगे पोएट्री के, वो 4 मार्क्स के होंगे, ये मार्क्स है उधर, ठीक। फिर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फुटप्रिंट विदाउट ट्वीट, ये होगा 4 मार्क्स का। सिमिलरली आपको लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस होंगे प्रोज फर्स्ट फ्लाइट के, 3 मार्क्स के, ठीक। लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम पोएट्री, 3 मार्क्स के। और आपका लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फुटप्रिंट विदाउट ट्वीट होगा, ये 3 मार्क्स का। तो ये आप टोटल करेंगे फ्रेंड्स, तो 75 और प्लस प्रोजेक्ट वर्क के आपके 25 मार्क्स, इस तरीके से आपके 100 मार्क्स कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स, ठीक। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है ना, ये भी मैं आपको सेपरेट प्रिपरेशन कराने वाला हूँ फ्रेंड्स, किस तरीके से, किस अप्रोच के साथ आपको सॉल्व करना है, ठीक। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यदि आप प्रिपेयर करेंगे ना, सो बिलीव में आपको मज़ा आ जाएगा। अब देखो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, आपको ये जो मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है डिजिटल इंग्लिश लर्निंग, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करना। ये मेरा पर्सनल नंबर है फ्रेंड्स, 7073777720, ठीक। आपको बोर्ड एग्जाम के पहले जो भी डाउट कन्फ्यूजन रहता है, हम इस तरीके की कुछ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे कि आपको जो भी डाउट हो, जो भी कन्फ्यूजन हो, यू कैन कनेक्ट, ठीक। चलिए अब जो इसके बाद वाला पार्ट है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या, 40% जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स, राइट। 40% सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे एंड 20% एनालिटिकल क्वेश्चन होंगे। अब ये होता क्या है, 40% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज 1 मार्क्स ईच, ठीक। फिर 40% सब्जेक्टिव होंगे, जो बेसिकली 2 मार्क्स 3 मार्क्स जो लिखने वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक। और 20% एनालिटिकल क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको थोड़ा सा आपका ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा, इस तरीके से, राइट। चलिए अब फिर ये क्वेश्चन आंसर का जो टाइप है, इसमें वर्ड लिमिट आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जो बोर्ड में आपको माना जाता है कि किस आंसर को कितने नंबर में, कितने वर्ड्स में कम से कम लिखना। सो बेसिकली फ्रेंड्स 2 मार्क्स का यदि क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट आपको 30 वर्ड के आसपास लिखना चाहिए। वर्ड काउंट नहीं करना फ्रेंड्स, बट एक रीजनेबल, एक एस्टिमेशन के साथ कि आपको अराउंड 30 वर्ड्स लिखना है, ठीक। क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का आता है तो आपको कम से कम 70 to 80 मार्क्स के बीच में जाना चाहिए, मतलब 75 मार्क्स मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है तो 120 वर्ड्स, जो 4 मार्क्स में आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। फिर आपका डिफिकल्टी लेवल जो पेपर का होने वाला है, वो बेसिकली फ्रेंड्स सिंपल और इजी क्वेश्चंस होंगे 40%, जिसको हलवा क्वेश्चन कह सकते हैं, इसको सभी कर लेते हैं। एवरेज क्वेश्चन जो थोड़ा सा भी पड़ा होगा ना, 45% वो कर लेते हैं। और टफ क्वेश्चंस का ओनली 15% होता है, जो थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं, जो एक्चुअल में प्रिपरेशन करते हैं, वही लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। इसलिए मैं बोर्ड में बोलता हूँ फ्रेंड्स कि 80 मार्क्स लाना इज़ नॉट अ बिग डील एमपी बोर्ड में, राइट। 80 से प्लस हो, 90 से प्लस हो तो मज़े की बात है ना फ्रेंड्स। और मेरे सेशन देखोगे तो 90 प्लस तो इंग्लिश में तो ही उड़ा दोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। तो ये बेसिकली मैंने आपको ब्लूप्रिंट बताया फ्रेंड्स। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो मैं आपको इसका PDF भी शेयर कर दूंगा, और यदि आप नहीं जुड़ते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये लो, मैंने आपके लिए कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्टडी करना फ्रेंड्स, और इस तरीके से आप तैयारी करना, तो आपको बोर्ड में क्या है, फुल मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक। दैट्स ऑल फॉर द डे। और मेरे वीडियो लेक्चर्स जरूर देखना फ्रेंड्स,
ग्रामर के तमाम वीडियो लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, करने वाला हूं, और राइटिंग स्किल्स के तमाम फॉर्मेट देख कर जाना फ्रेंड्स, ठीक। बोर्ड में कुछ भी छोड़ के नहीं आना फ्रेंड्स, राइट। वो तमाम स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा सो दैट यू कैन अचीव मैक्सिमम मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स, राइट। अब आपका एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलता रहे। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियोज़। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।